बांग्लादेश के अंदर नई सरकार आने के साथ ही इंडिया की बांग्लादेश पॉलिसी में बहुत बड़ी तब्दीलियां नजर आई हैं और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स को इंडिया लिमिटेड करता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि मेडिकल के वीज़ाज उन्होंने बंद किए हुए हैं, टूरिस्ट वीज़ाज उन्होंने बंद किए हुए हैं, तो दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है, एक इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई है कि जो एग्जिस्टिंग बांग्लादेशी वहाँ पर रहते हैं, ख़ासतौर पर जो बांग्लादेशी स्टूडेंट्स हैं, उनको भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा है और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स से वो अंडरटेकिंग्स ली जा रही हैं जो कि दूसरे फॉरेन स्टूडेंट्स से नहीं ली जाती। यानी आमतौर पर किसी दूसरे मुल्क के स्टूडेंट्स को इस तरह की अंडरटेकिंग्स नहीं साइन करनी पड़ती जो कि अब बांग्लादेशी स्टूडेंट्स से वो करवा रहे हैं। इन अंडरटेकिंग्स में ये लिखा हुआ होता है कि आप किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल नहीं होंगे, आप बॉर्डर के एरियाज़ में नहीं जाएंगे, आप ट्राइबल एरियाज़ में नहीं जाएंगे, आप इधर नहीं जाएंगे, उधर नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तरह तरह की रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर लगा दी गई हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी अपनी जो पपेट है शेख हसीना साहिबा, वो तो इनके स्वाइल से बैठकर तो पॉलिटिकल हरकतें करती रही हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर रही हैं वहाँ पर बैठ के, लेकिन बांग्लादेशी स्टूडेंट्स से ये अंडरटेकिंग ले रहे हैं कि आप नहीं करिएगा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। द बिजनेस स्टैंडर्ड ने इस पर रिपोर्ट किया हुआ है कि बांग्लादेशी स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड टू साइन नो पॉलिटिक्स अंडरटेकिंग इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, टाइम्स ऑफ इंडिया। Students from other countries studying in India on ICCR scholarships are not required to sign a similar undertaking. ये डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के साथ हो रही है वहाँ पर। उसके अंदर देखें कहा क्या जा रहा है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि इन कनेक्शन विद दी ICCR scholarship for the year 2024-25 granted to me for pursuing course name at an institute or university in India, I undertake that while in India I will not engage in political activities prejudicial to the interest of India or activities that could embarrass India's relationship with any foreign country। कोई और स्टूडेंट नहीं करता बाहर का, सिर्फ बांग्लादेशी स्टूडेंट। और आगे Further, I would not visit any border restricted, protected or tribal areas in India। अब ट्राइबल एरियाज की बड़ी कहानी है, ये थोड़ी देर में आपको बताता हूँ कि ये उन्होंने क्यों लिखा है। I also undertake that in case of violation of any part of the above conditions, the ICCR scholarship offered to me would get cancelled। तो ये धमकी दी गई है बेसिकली उनको कि आप इंडिया में जब तक हैं तो आप ये तमाम चीज़ें जो है वो अवॉइड करिए, अदरवाइज़ आपको वापस भेज दिया जाएगा। वापस भेजने की जहाँ तक बात है तो खूब पॉलिटिक्स हो रही है बांग्लादेशियों के मुद्दे पे और पूरा इंडियन सिस्टम, चाहे वो रूलिंग पार्टी बीजेपी हो, चाहे वो अपोजिशन की पार्टियाँ हो, जहाँ जहाँ पर उनकी हुकूमत है, बांग्लादेशी सॉफ्ट टारगेट बन गए हैं और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन स्टार्ट किया गया है। आए दिन खबरें सुनने को मिलती हैं, आज इतने बांग्लादेशी पकड़े गए, आज इतने बांग्लादेशी डिपोर्ट हो गए। किसी और मुल्क के जो इलीगल सिटीजन्स हैं उनके ऊपर इतना क्रैकडाउन नहीं हो रहा जितना बांग्लादेशियों के ऊपर हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर ये जो इन्होंने ट्राइबल का जिक्र किया है कि आप ट्राइबल एरियाज में नहीं जाएंगे, इसका क्या मतलब है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इंडिया के अंदर एक प्रोपेगेंडा ये भी किया जाता है, झूठा प्रोपेगेंडा, कि बांग्लादेशी लोग आते हैं, ट्राइबल जो औरतें हैं उनसे शादी करते हैं और डेमोग्राफी तब्दील करने की कोशिश करते हैं। ये वहाँ पर प्रोपेगेंडा किया जाता है, सरकारी सतह पर किया जाता है, रूलिंग पार्टी भी करती है प्रोपेगेंडा। अच्छा, हद तो ये हो गई कि चलें छोटे मोटे जो गली मोहल्ले के गुंडे होते हैं बीजेपी के, वो तो कर ही रहे होते हैं हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स। खुद प्रधानमंत्री जो है इंडिया का, ये भी इस बहती गंगा में हाथ धोता रहा है और टाइम टू टाइम इसकी तरफ से भी इस तरह के एंटी बांग्लादेश और एंटी मुस्लिम बयानात सामने आते रहे हैं। ट्राइबल्स को लेकर खास तौर पर ये भी पॉलिटिक्स करता रहा है। अभी सितंबर के अंदर इसने, ये जो अभी गुज़िश्ता सितंबर था, सितंबर के महीने में इसने बांग्लादेशियों के खिलाफ एक ऐसा ही बयान दिया था कि ये जो बांग्लादेशी हैं ये यहाँ पर आते हैं, ज़मीनों पे कब्जा करते हैं, ट्राइबल लैंड्स के ऊपर, औरतों के ऊपर अत्याचार करते हैं, यहाँ तक इसने इल्ज़ाम लगा दिया। द इकोनॉमिक टाइम्स देख लीजिए क्या रिपोर्ट कर रहा था उस वक्त, बांग्लादेशी एंड रोहिंग्या इन्फिल्ट्रेटर्स ग्रैबिंग ट्राइबल लैंड इन झारखंड, पीएम मोदी। आप समझ रहे हैं अब कि ये जो अंडरटेकिंग में ट्राइबल का वर्ड जिसने डाला है वो कौन लोग हैं? यही पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं जो ये हरकत करवा रहे हैं बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के साथ, ये जो साइन करवा रहे हैं ना ट्राइबल लैंड्स की तरफ नहीं जाओगे, यही लोग हैं। सेम नफरत आपको नजर आती है एक तरह की। किसी और मुल्क के शहरी के लिए ये अंडरटेकिंग नहीं है, सिर्फ बांग्लादेशी। इन्फिल्ट्रेटर्स इंटरिंग दी स्टेट, ये मोदी के अल्फाज हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स इंटरिंग दी स्टेट इज अ बिग इशू। दी स्टेट हाई कोर्ट
recently instituted an inquiry by an independent panel into such incidents, but the JMM government here is not ready to accept that illegal immigration is taking place in Jharkhand. In Santhal, Pragna and Kolhan, infiltration by Bangladeshis and Rohingyas is a big threat. The identity and demography of this region is changing very fast. इसकी ज़रा मेंटलिटी चेक करिए आप। इतनी छोटी जहनियत का बंदा कि वहां से बांग्लादेशी आ रहे हैं। 18 करोड़ वाले बांग्लादेश से खतरा है, 140 करोड़ आबादी रखने वाला इंडिया, उसको खतरा है। तो ये यहाँ पर आते हैं, डेमोग्राफी तब्दील कर देंगे बांग्लादेशी। द ट्राइबल पॉपुलेशन इन संथाल परगना इज फास्ट डिप्लीटिंग, देयर लैंड इज बीइंग ग्रैब्ड, infiltrators are getting a hold on the panchayat and establishments, incidents of crime against women are increasing। भड़काऊ भाषण उसने दिया कि औरतें भी जो है ना आपकी, उनको भी तंग करता है। तो नफरत का सोर्स यहाँ पर है। ये जो स्टूडेंट्स को तंग किया जा रहा है ना, सोर्स यहाँ पर है बीजेपी। अब देखें, यहाँ पर इंडियंस को खुद सोचना पड़ेगा कि उनका मीडिया तो सारा दिन रोता रहता है, बांग्लादेश हमारे साथ ताल्लुकात क्यों ख़राब कर रहा है, रिलेशंस क्यों ख़राब कर रहे हैं। रोज़ाना दर्जनों की तादाद में आर्टिकल्स इंडियन मीडिया के अंदर पब्लिश होते हैं अगेंस्ट बांग्लादेश, लेकिन वो खुद ज़रा इन हरकतों पे भी नज़र रखें कि उनके खुद के मुल्क में क्या हो रहा है। वीज़ास कौन बंद कर रहा है बांग्लादेशियों के, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट कौन रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, स्टूडेंट्स को कौन इस तरीके से तंग कर रहा है, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ कौन उनके खिलाफ वहाँ पर इंडिया के अंदर अडॉप्ट कर रहा है, वो खुद अपने आप को देखें। प्रॉब्लम जो है ना उनके अंदर है, असल में बांग्लादेश में प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर प्रॉब्लम है, इंडिया के अंदर प्रॉब्लम है। और ये भी बात समझनी पड़ेगी कि इस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं वो एक शख्स को सूट करती हैं, वहाँ पर जो ऊपर बैठा हुआ शख्स है ना उसको सूट करती हैं, उसकी पॉलिटिक्स को सूट करती हैं, उसकी पॉलिटिक्स बेस ही हिंदू मुस्लिम पे करती है राइट फ्रॉम डे वन। उसका ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लीजिए, इसी पे वो इलेक्ट होता रहा है। उसकी जो माचो मैन वाली इमेज बनी है इसी पे बनी है, 2002 के गुजरात दंगों के बाद बनी उसकी माचो मैन वाली इमेज। ये तो कोई बहुत ही स्ट्रांग बंदा है, माइनॉरिटीज़ को क्रश करता रहता है। तो वहाँ से पॉलिटिक्स हो रही है, बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर पॉलिटिक्स हो रही है, और इसी पॉलिटिक्स की वजह से दोनों मुल्कों के बायलैटरल टाइज जो हैं वो खराब से खराब तर हो रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ। जब तक बांग्लादेश इंडिया के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का मुद्दा रहेगा बीजेपी के दौर में, तब तक दोनों मुल्कों के टाइज में बेहतरी की उम्मीद कम है।